भूतिया हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली वीरान पड़ी थी। कहते हैं वहां रहने वाले ठाकुर की रहस्यमय मौत के बाद से जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। लोग डर के मारे उसकी तरफ देखना तक नहीं चाहते थे। दूर से ही उसे शापित हवेली कहा जाता था। एक दिन शहर से आए 4 दोस्त रोहित, अन्या, विक्रम और सिमी जिज्ञासा और रोमांच के चक्कर में उस हवेली में चले गए। सिमी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और अन्या की हथेलियां पसीने से भीग गई थी। अंदर घुसते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। सन्नाटा ऐसा कि सांसों की आवाज तक डराने लगी। हवा में सड़ांध और दीवारों पर सूखे खून के धब्बे, जैसे किसी दर्दनाक इतिहास की चीखें अब भी गूंज रही हों। विक्रम ने कांपते हाथों से मोबाइल का टॉर्च जलाया। दीवार पर खून से लिखा था, जो आया वो मरा। तभी एक बच्चे की ठंडी नृशंस हंसी हवेली में गूंजी। सिमी चीख पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, हवेली की हर खिड़की खुद ब खुद खुल गई। काली धुंधली परछाइयां दीवारों से बाहर निकल आई, जैसे कोई आत्मा उन्हें देख रही हो। रोहित ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, पर जमीन फट गई और वह उसमें समा गया। अन्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब सिर्फ 3 बचे थे। विक्रम की सांसें तेज हो चुकी थी, पर उसका शरीर कांपने लगा। कुछ ही पलों में वो भी गायब। सिमी की चीख हवेली की दीवारों से टकराकर खो गई। अंत में बची सिर्फ अन्या। उसकी चीखों में बेबसी थी, आंखों में डर जम गया था। वह मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के दरवाजे खुले थे। अंदर सिर्फ एक दीवार पर खून से लिखा था, अब अगला कौन। और तभी हवा में फिर वही बच्चे की डरावनी हंसी गूंजी। इस बार हंसी और भी पास से थी। अब आप भी कमेंट में बताएं कि अब अगला कौन।